हाँ, ये एक बड़ी खबर आपको बताएं। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में ग्रैब 2 लागू हो गया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू की गई हैं। दिल्ली का औसतन एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। कई इलाकों में 300 से 400 के बीच एक्यूआई। आनंद विहार अक्षरधाम एरिया में ज्यादा पॉल्यूशन है। लगातार एक्यूआई बढ़ता चला जा रहा है। 300 के पार हर जगह अब दर्ज किया जा रहा है, जो कि वेरी पुअर क्वालिटी में आता है और इससे सांस लेने में खासा तकलीफें उत्पन्न होती हैं। लोगों के लिए ये बेहद घातक साबित हो सकता है। अब एक बार फिर से विजिबिलिटी कम दिखने लगी है। स्मॉग जैसा एहसास आसमान में दिखने लगा है। पोल्यूशन की परत चढ़ी हुई है आसमान पर। और अभी जिस तरीके से ग्रीन पटाखे जिनको कोर्ट ने मंजूरी दे दी है जलाने को लेकर, अब दीपावली के दिन में जब पटाखे जलेंगे तो क्या और हालात इस प्रदूषण के बनेंगे, ये देखने वाली बात। ग्रैब 1 जो कि लागू था, हालांकि उससे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पाई। अब ग्रैब 2 भी लागू है। ग्रैब 2 में तमाम लिमिटेशंस लगेंगी व्हीकल्स को लेकर, या फिर जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उनको भी रोक दिया जाएगा। लेकिन इस बीच ये इंश्योर करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या इन नियमों का पालन किया जा रहा है। क्या जो पटाखे जलाने की एक अवधि दी गई है, सुबह और शाम के समय जो तय किए गए हैं, उसी के पीछे पटाखे जलाए जाते हैं। उसके अलावा भी पटाखे अगर लगातार जलते हैं तो खासा पोल्यूशन और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। दिवाली के बाद दिल्ली में कृत्रिम बारिश भी हालांकि संभव है और आर्टिफिशियल बारिश प्रदूषण से अब देखना होगा कि आज़ादी दिलाती है या नहीं। दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश की हालांकि पूरी तैयारी है। क्या ये कारगर सोल्यूशन साबित होती है? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर क्लाउड सीडिंग का धमाका भी देखने को मिल सकता है। तो कृत्रिम बारिश संभव है, जिससे इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एज अ सोल्यूशन देखा जा रहा है। हालांकि एक्यूआई लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दीपावली के बाद कितनी और एक्यूआई या फिर यूं कहे कि एयर क्वालिटी कितनी घटती हुई नजर आती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ग्रैब 2 में आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि इससे कितना कंट्रोल स्थिति हो पाती है। इसी बीच हमने देखा कि पराली जलाने से भी मना किया गया था, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे किसान हैं जो पराली जला रहे हैं, जिसका धुआं डायरेक्टली आसमान पर इम्पैक्ट करता है, एक्यूआई को कहीं ज़्यादा बढ़ाता है। हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। दिल्ली एनसीआर में हर साल दीपावली के समय पे एयर क्वालिटी बद से बदतर हो जाती है, लेकिन दिल्ली सरकार का ये पहला साल है जब नई सरकार आई है और नई सरकार ने से तमाम वादे, तमाम दावे किए थे पोल्यूशन को लेकर। अब देखना होगा कितनी कारगर यहाँ पर उनकी स्ट्रैटेजी साबित होती हैं। हालांकि क्लाउड सीडिंग को लेकर अब भी फिलहाल लगातार तमाम तरह के मंथन किए जा रहे हैं, जिससे आर्टिफिशियल बारिश कराई जा सकेगी। कहां कहां ये क्लाउड सीडिंग हो सकती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। वहीं कृत्रिम बारिश भी संभव है, जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। एक बड़े सॉल्यूशन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। पाबंदियां भी अब बढ़ा दी गई हैं। ग्रैब 2 के तहत ग्रैब का स्टेज 1 पहले लागू था, अब ग्रैब का स्टेज 2 लागू किया गया है। अगर पोल्यूशन तब भी कंट्रोल नहीं होता है तो क्लाउड सीडिंग, और अगर वो भी कंट्रोल नहीं होता तो ग्रैब स्टेज 3 भी लागू किया जा सकता है। आइए और जानकारी इसको लेकर लें। भावना सिसोदिया हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, अब जिस तरीके से एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में आज दीपावली पर जब पटाखे जलेंगे तो हो सकता है एक्यूआई और बढ़े ही, एयर क्वालिटी और घटती हुई नजर आए। इससे लोगों को खासा समस्याएं हो सकती हैं और कहा जा रहा है कि अब कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन, इसको एज ए सोल्यूशन देखा जा रहा है। जी जरूर। अगर देखा जाए तो दिल्ली की अगर वायु गुणवत्ता की बात की जाए तो वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। लगभग 28 से 32 जगहें ऐसी हैं जहां पर एक्यूआई लेवल 300 से 350 के बीच में दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद ही गंभीर श्रेणी है। अगर देखा जाए तो आज देश भर में दिवाली का पर्व मनाया जाएगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पटाखों को से प्रतिबंध हटाया गया है, ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन ग्रीन पटाखों की आड़ में एक जहरीला बारूद भी जो है लोग जलाते हुए नजर आएंगे, यानी कि नॉर्मल क्रैकर्स भी जो है लोग दिवाली पर जलाते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से दिल्ली के अगर एक्यूआई लेवल की बात की जाए तो वो और भी ज्यादा
खराब हो सकता है। फिलहाल देखा जाए, जहां पिछले मंगलवार को दिल्ली में ग्रैब 1 लागू किया गया था, तो वहीं अब कल यानी संडे की शाम को दिल्ली में ग्रैब 2 लागू कर दिया, क्योंकि वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब स्थिति में पहुंची हुई है। वहीं अगर दिल्ली में सरकार की बात की जाए तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, और कहीं ना कहीं बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बीजेपी की सरकार जो है दिवाली के बाद कृत्रिम वर्षा को लेकर भी मंथन कर रही है कि अगर स्थिति ज्यादा गंभीर होती है तो कहीं ना कहीं कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। जिस तरीके से ग्रैब 2 के नियम दिल्ली में लागू किए गए हैं, ये कहा जा सकता है कि हो सकता है आज की रात यानी कि दिवाली की रात के बाद जो अगली सुबह है, कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए परेशानी बन सकती है, उनकी सेहत के लिए जो है मुसीबत का सबब बन सकती है, क्योंकि AQI लेवल जो है वो लगातार गंभीर श्रेणी में जाता जा रहा है। बिल्कुल गंभीर श्रेणी में यहाँ पर लगातार एयर क्वालिटी नजर आ रही है, हर जगह 300 के पार पहुंच चली है आर्टिफिशियल रेन। हालांकि इसको लेकर अभी फिलहाल कवायदे की जा रही हैं। ग्रैब स्टेज 2 भी लागू हो गया है भावना, इससे क्या कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलेंगी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में ग्रैब 2 जो लागू किया गया है उसमें साफ तौर पे है कि मैकेनिकल और वैक्यूम स्वीपिंग मशीन जो है वो दिल्ली की सड़कों पर काम करेगी, या तो रोज काम करेगी या फिर हर दूसरे दिन जो है वो काम करेगी। वहीं जो निर्माण स्थल है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पे धूल नियंत्रण जो उपयोग किए जाते हैं उन पर सख्ती की जाएगी। जैसे कि दिल्ली सरकार ने ग्रैब 1 के नियम लागू करे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रैब 1 में भी ये था कि कंस्ट्रक्शन साइट पे एंटी स्मोक गन या वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स जो है वो लगातार चलनी चाहिए, तो उसका जो है सख्ती से पालन किया जाएगा। वहीं RWA को निर्देश दिए गए हैं कि जो गार्ड्स होते हैं, सुरक्षा गार्ड्स जो होते हैं, उनको जो है गर्माहट के लिए हीटर वगैरह मुहैया कराया जाए, ताकि वो लकड़ी, कोयला या कूड़ा ना जलाएं। वहीं CNG और इलेक्ट्रॉनिक बसों की जो और मेट्रो सेवाएं जो हैं उनको जो है वो बढ़ाया जाएगा, ताकि लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें। और वहीं निजी वाहनों के लिए जो पार्किंग एरिया है उसके भी जो रेट हैं उनको बढ़ाया जाएगा, ताकि जो निजी वाहन लेकर लोग सड़कों पे जाते हैं या पार्किंग में करते हैं तो कहीं ना कहीं निजी वाहनों का इस्तेमाल कम किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग ज्यादा इस्तेमाल करें। तो ग्रैब 2 में तमाम नियम आते हैं। लगातार सरकार जो है बढ़ते AQI लेवल को लेकर मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है कि अगर दिल्ली में और भी ज्यादा गंभीर स्थिति होती है तो क्या क्या कदम उठाने हैं। बिल्कुल, आइए नोएडा के भी हाल जान ले। अली खान हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। अली, फिलहाल कैसी एयर क्वालिटी वहां देखी जा रही है, क्या कुछ लिमिटेशंस है वहां पर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि एयर क्वालिटी बेहद खराब स्थिति में है। अगर नोएडा की बात करें तो अलग अलग जगहों पे नोएडा 116 की बात करें तो इस समय 397 का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, AQI जो दर्ज किया गया है, और वहीं अलग अलग सेक्टर्स की जो एवरेज AQI नोएडा का भी इस समय दिखाया जा रहा है वो 370 से ऊपर दिखाया जा रहा है, तो जो बेहद ही खराब स्थिति में नजर आ रहा है। जिसके बाद रात ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। ग्रैब 2 के अलग अलग नियम लागू कर दिए गए हैं कि कोयले की जो भट्टियां हैं उन्हें जलाने पर प्रतिबंध होगा, डीजल जनरेटर्स पर प्रतिबंध होगा, और भी अलग अलग उपाय किए जाएंगे। वाटर स्प्रिंकलिंग को बढ़ाया जाएगा। जो प्राइवेट वाहन हैं, जो लोग अपने पर्सनल व्हीकल चलते हैं, उन्हें भी कम करने की लोगों को सलाह दी गई है कि आप अपने व्हीकल से कम चलें, और जो लोग नॉर्मल लोकल वाहन जो हैं, जो चलती हैं पब्लिक टैक्सीज, उनसे उनका ज्यादा प्रयोग करें, CNG वाहन का ज्यादा प्रयोग करें। डीजल के वाहन पे भी लोगों को सलाह दी गई है कि डीजल के जो स्टेज 3, स्टेज BS3 और BS4 जो वाहन है उनका भी उपयोग कम करने के लिए इसमें नियम रहेंगे। तो काफी सख्ती है प्रशासन बरत रही है। ग्रैब 2 लागू हो गया, दिवाली का दिन है, तो अब माना जा रहा है कि आज के बाद AQI का स्तर और खराब हो सकता है, तो जल्द ही दिल्ली NCR में, नोएडा में ग्रैब 3 के नियमों को भी देखा जा पाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर भी ये जो ग्रैब स्टेज 2 है इसकी तमाम लिमिटेशंस लागू कर दी गई हैं अली, लेकिन इसको इंश्योर किस तरीके से किया जा रहा है कि तमाम चीज़ों का पालन हो? और अगर बात करें पटाखों की, तो क्या पटाखे भी वहाँ पर जलते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, पटाखों की अगर हम बात करें, दिवाली का त्यौहार है, पटाखों की बात करें तो पटाखे भरपूर तरीके से नोएडा और दिल्ली NCR में लगातार जलाए जा रहे हैं। प्रतिबंध सिर्फ ग्राम का नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रीन पटाखों की आज्ञा दी गई थी, इजाजत दे दी गई थी उन्हें जलाने की भी और उनकी विक्रय करने की भी। तो ग्रीन पटाखों की आड़ में कहीं ना कहीं प्रतिबंधित पटाखे भी लगातार उपयोग में लाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है। और लगातार 2 दिन से दिल्ली NCR में दिवाली का त्यौहार मनाया जाना था, लोगों को अपने घर की तरफ निकलना था, तो लगातार जाम जैसी स्थिति भी नजर आ रही थी, जिसको लेके भी कहीं ना कहीं AQI बढ़ा है।
और जो बात करें अथॉरिटीज की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए, तो अथॉरिटीज की मैं बात कर दूं, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार नाराजगी जाहिर कर रहा है। तो नोएडा अथॉरिटी को भी एक नाराजगी जाहिर करी थी वाटर स्लिंकिंग को लेके, और बाकी कई चीजों को लेकर नोएडा अथॉरिटी को उन्होंने नाराजगी जाहिर करी थी। कई कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उन्हें 10-10 लाख रुपए का नोटिस भी दिया गया था नोएडा अथॉरिटी के द्वारा और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। मैकेनिकल स्वीपिंग करी जानी है, वाटर स्प्रिंकलिंग का काम किया जाना है। पहले दिन तो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी करा जाता है, उसमें बताया जाता है कि 120 किलोमीटर की सड़कों पे हमने वाटर स्प्रिंकलिंग का काम किया है, इतने टैंकर्स लगे हैं, इतनी वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स लगी हैं। पर कहीं ना कहीं ग्राउंड पे अब वो चीजें कम नजर आ रही हैं। या तो आप कह सकते हैं त्योहारों का असर है, या फिर नोएडा अथॉरिटी की कहीं ना कहीं इसमें अनदेखी भी कही जा सकती है। बिल्कुल, ऐसे तो फिर एयर क्वालिटी और बद से बदतर हो जाएगी अगर इस तरीके से चीज़ों को इंश्योर नहीं किया गया। भावना, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। क्लाउड सीडिंग की जो बात निकलकर सामने आ रही है, कहाँ कहाँ ये क्लाउड सीडिंग देखी जा सकती है और कितनी बेनिफिशियल ये साबित हो सकती है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अगर बात की जाए क्लाउड सीडिंग को लेकर जो है लगातार मंथन चल रहा है। लगातार सरकार का जो है आईआईटी कानपुर से बात चल रही है और कहीं ना कहीं क्लाउड सीडिंग को लेकर जो मंथन है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है बादलों के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से अगर क्लाउड सीडिंग की प्रोसेसिंग देखी जाए, केमिकल डालना और उसके बाद एक तरीके से आर्टिफिशियल रेन जो कराना, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बादलों का उस अनुचित स्थिति में होना, ताकि अगर क्लाउड सीडिंग को लेकर जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाए तो उसके कारण होने वाली वर्षा से ये बढ़ते पॉल्यूशन पे राहत मिली जाए। दिल्ली सहित तमाम और भी जगह ऐसी हैं जहां पर क्लाउड सीडिंग को लेकर जो है सरकार लगातार मंथन कर रही है, लेकिन जिस तरीके से एक्यूआई लेवल लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है, सवाल ये खड़ा होता है क्या करवाने वाली क्लाउड सीडिंग जिसको लेकर सरकार द्वारा लगातार मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है, क्या इस क्लाउड सीडिंग के बाद दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के ऊपर राहत पाई जा सकती है या नहीं पाई जा सकती है? बिल्कुल भावना, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। अली के पास वापस चलेंगे। अली, जिस तरीके से क्लाउड सीडिंग को लेकर बातचीत चल रही है, क्या लगता है कितना बेनिफिट इसका देखने को मिलेगा? क्या ये वाकई कारगर साबित हो सकती है? बिल्कुल, आपको बता दूं कुछ दिन पहले भी एक बार, फिर 2 साल पहले भी नोएडा में भी क्लाउड सीडिंग की बात की गई थी और कई कई जगह पे कृत्रिम वर्षा कराई भी गई थी। पर कहीं ना कहीं कुछ तो राहत मिलेगी क्लाउड सीडिंग से। पर जो जिस हिसाब से एक्यूआई बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये क्लाउड सीडिंग बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। कुछ थोड़ी बहुत राहत आपको मिल सकती है फौरी तौर पे, पर पूरी तरीके से कोई राहत मिलने के चांस नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे आज के बाद जो एक्यूआई की सीवियर उसमें जाने की खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई, तो उनका भी मानना है कि लगातार जो पटाखों का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद आज के बाद से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद ही खराब स्थिति में चला जाएगा। तो मुझे जल्दी उम्मीद है कि आज के बाद से ग्राफ 3 या ग्राफ 4 के नियम भी जल्दी दिल्ली एनसीआर में लागू हो जाएंगे। बिल्कुल, जल्द ही ये लागू होंगे और देखना होगा इसका क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलता है अली। लेकिन ताज्जुब की बात है कि अभी हाल फिलहाल अक्टूबर की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि बारिश क्योंकि लंबे समय तक इस बार देखी गई, अक्टूबर हाफ तक देखी गई थी, तो इस बार जो एयर क्वालिटी है वो बेहद ज़्यादा सुधर गई है, लोगों को सांस लेने में खासा राहत मिल रही है। लेकिन अचानक से ही दिवाली का समय आने लगता है। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा गिरने लगी कि वो 300 के पार पहुंच गई है, वो भी आधा महीने में? बिल्कुल, जो आपको बता दूं, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, पहले पिछले महीनों में कुछ अक्टूबर के तक बारिश का समय रहा, बारिश होती रही, जिसको लेकर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी बेहतर रहा। बहुत अच्छी साफ सुथरी एयर क्वालिटी जो थी, नोएडा और दिल्ली एनसीआर के लोगों को साफ सुथरी हवा मिली, उसका सेवन करने का मौका मिला। पर जैसे ही हवा का दबाव कम हुआ, जैसे ही ये एयर स्पीड जो होती है, एयर स्पीड कम होती है और 5-6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब बहना शुरू करती है, तो एक डस्ट पार्टिकल्स ऊपर आके सतह में जम जाते हैं। जो हवा की दबाव जो पहले हवा ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये आगे पास ऑन कर जा रहे थे, पर हवा का दबाव कम होने की वजह से ये पार्टिकल्स आके ऊपर जम गए, सतह पे जम गए, जिसकी वजह से ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब हो चला है। अब ये देखना होगा कि नोएडा अथॉरिटीज और जो भी बोर्ड्स है, जो अथॉरिटीज है, वो क्या कुछ नए कदम उठाती हैं, उपयोग करती हैं, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो सके। क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ, ये हर साल दिल्ली और एनसीआर की हर साल की बात है कि लगातार बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, फरीदाबाद के हालात भी जान लेते हैं। देवेंद्र, वहां कैसी एयर क्वालिटी है, क्या कुछ प्रशासन द्वारा किया जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से पॉल्यूशन लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में अब ग्रुप 2 भी लागू हो चुका है। तो क्योंकि अब प्रशासन पर जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का भी बढ़ रहा है। अगर खासतौर से मैं बात करूं तो बल्लभगढ़ में फिलहाल भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 315 पर पहुंच गया, यानी कि वेरी पुअर की श्रेणी में फिलहाल फरीदाबाद का भी पॉल्यूशन है। और ऐसे में हालांकि अधिकारियों की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार फरीदाबाद की पॉल्यूशन के मामले में रैंकिंग में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में चुनौती अब शुरू इस बात को लेकर होगी, क्योंकि दीपावली है और दीपावली के पर्व पर जिस तरह से हर साल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार ऊपर जाता है, तो ऐसे में फरीदाबाद में भी ये दिखना शुरू हो चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन पटाखे चलाने के लिए जरूर कहा गया है, लेकिन इसके साथ साथ में चूंकि अवैध तौर पर भी पटाखों की बिक्री भी हुई है और उसके बाद में वो चलाए भी जा रहे हैं। और एक वजह यह भी मानी जा रही है कि पटाखों की वजह से दीपावली के मौके पर एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का खराब हो रहा है। लेकिन चूंकि फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है और यहाँ की जो चिमनी और उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी जहरीला है, और इसी की वजह से हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने के कगार पर पहुंच चुकी है। और आने वाला जो वक्त होगा देखना होगा, क्योंकि सर्दियों में जिस तरह से हर साल एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का बेहद खराब स्थिति में रहता है, तो इस बार क्या सिचुएशन रहती है ये देखना होगा। हालांकि अधिकारी दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में दावे के साथ साथ में टीमों का जो गठन किया गया है उनको जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंप दी गई है। संयुक्त कमेटी बना दी गई है जो मॉनिटरिंग डे टू डे मॉनिटरिंग करेंगे और अपनी रिपोर्ट भी देंगे। चूंकि खुले में कूड़ा डालना, कूड़ा जलाना और ये तमाम तरह की कई ऐसी बंदिशें हैं जो आम लोगों पर भी लागू होती हैं, तो उन पर भी अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। निगम कमिश्नर की तरफ से भी यही दावा किया जा रहा है। सड़कों की मैनुअल सफाई अब नहीं होगी, स्वीपिंग मशीनों से सड़कों की सफाई, चूंकि PM 2.5 और PM 10 भी अब बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो जहरीली हवा है ये सांसों के जरिए लोगों के शरीर में जाने के बाद में बीमारी भी पैदा करेगी। तो ऐसे में तमाम जो सिचुएशन है उस पर कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों को भी अब सख्ती से पालना कराना होगा। हालांकि अपील लोगों से भी है कि कूड़े में आग ना लगाएं, क्योंकि जगह जगह हम कई बार देखते हैं कि कूड़े में जो आग लगाई जाती है उसके धुएं से भी पॉल्यूशन बढ़ता है। लेकिन अभी शुरुआत है और आगे देखना होगा कि अगर ग्रेड 3 या 4 की स्टेज लागू होती है तो चूंकि बंदिशें और ज्यादा हो जाएंगी, सख्ती ज्यादा होगी, तो ऐसे में काफी लोगों के लिए भी दिक्कतें होंगी, गले में खराश, और हेल्थ डिपार्टमेंट भी कई बार ऐसे बीमारी का घर साबित हो सकती है ये एयर क्वालिटी। हालांकि अब देखना होगा कि दीपावली के बाद कितना AQI बढ़ता है, क्या कुछ जो पाबंदियां लागू की गई हैं इम्पैक्ट करती हुई नजर आती है। अली, देवेंद्र, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, AQI लगातार घटता जा रहा है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्या कुछ और परेशानियां हैं, हमारे तमाम सहयोगियों ने अलग अलग जगहों से रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाएं। पूर्वांचली समाज का महापर्व छठ का पर्व जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और उसको लेकर अगर दिल्ली में तैयारियों की बात की जाए तो दिल्ली पूरी तरीके से तैयार होती नजर आ रही है। हम लोग इस पर मौजूद है दिल्ली के ITO छठ घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो छठ को लेकर तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और वहीं यमुना को लेकर जिस तरीके से सियासत लगातार तेज रहती है, तो कहीं ना कहीं अगर यमुना की स्थिति देखी जाए तो यमुना पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी साफ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे छठ का पर्व नजदीक आता है वैसे वैसे यमुना में डिफॉर्मिंग की शुरुआत हो जाती है, केमिकल डाला जाता है। लेकिन अगर इस वक्त यमुना की बात की जाए तो यमुना में किसी भी तरीके का झाग नजर नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से डिफॉर्मिंग यमुना के ITO घाट पर की जाए। और अगर यमुना की साफ सफाई की बात की जाए, आसपास की गंदगी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं यमुना भी अब पूरी तरीके से साफ नजर आ रही है। जैसे जैसे छठ का पर्व नजदीक आता है वैसे वैसे कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो छठ पर्व पर यमुना को लेकर सियासत तेज हो जाती है, वो सियासी पारा तो लगातार गरमाया हुआ है। लेकिन अगर फिलहाल बात की जाए इस वर्ष छठ पर्व को लेकर तो दिल्ली में यमुना पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि दिल्ली सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि पूर्वांचली समाज इस बार आस्था की डुबकी यमुना में लगाएगा। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति दिल्ली में देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं किस तरीके से घाटों को भी तैयार किया जा रहा है, जो कि छठी मैया की पूजा के लिए घाट तैयार किए जाते हैं, तो वो घाटों को भी पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि पूर्वांचली समाज के लिए इस बार खुशखबरी यही है कि जहां पहले कृत्रिम घाट बनाए जाते थे दिल्ली में तमाम जगहों पर आस्था का पर्व मनाने के लिए, तो इस बार पूर्वांचली समाज आस्था की डुबकी दिल्ली की यमुना में लगा सकता है, जो दिल्ली सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वांचली समाज से वादा किया था। दिल्ली से कैमरामैन सुनील के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
दिल्ली एनसीआर का हिस्सा गुरुग्राम, जहां तेजी से बढ़ता विकास अब लोगों की सांसों पर भारी पड़ रहा है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। गुरुग्राम की हवा में जहर घुल चुका है। सुबह सुबह धुंध की चादर और आंखों में जलन, यह किसी मौसम का नहीं बल्कि प्रदूषण का स्तर है। यहाँ हर दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच जा रहा है। इस समय मैं गुरुग्राम के सेक्टर 29 के पास मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं इस समय एलईडी स्क्रीन के माध्यम से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो यहाँ पर दर्ज किया जाता है। PM 2.5 इस समय 174 इस समय दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा PM 10 277 दर्ज किया जा रहा है। ये सेक्टर 29 का है, साउथ सिटी 2 का है। इसी तरह हम गुड़गांव के अन्य इलाकों की बात करें तो वहाँ पर 350 से पार भी दर्ज किया जा रहा है। सेक्टर 51 महफिल गार्डन की बात करें तो वहाँ पर 350 से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा गुड़गांव के मिनी सेक्रेटेरिएट की बात करें जो लघु सचिवालय है, जहाँ DC, SP, SDM तमाम अधिकारी बैठते हैं, वहाँ पर 250 से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें गुरुग्राम की है जिसे साइबर सिटी बोला जाता है। और इस समय जो दिल्ली NCR का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार खतरनाक स्तर पर है, यानी वेरी पुअर है। ग्रेप स्टेज 1 लागू हो चुका है, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 1 इस समय चल रहा है। सरकार और प्रशासन ने नियम कायदे कानून बनाए हैं। जहां भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है वहां पर आपको नेट लगा कर के काम करना है, ग्रीन जो नेट लगाना है। इसके अलावा रोड़ी, क्रेशर, बजरी इनको ढक कर रखना है। समय समय पर पानी का छिड़काव करना है। सड़कों पर पानी का छिड़काव करना है। जो पौधे लगे हुए हैं उन पर भी पानी का छिड़काव करना है। लेकिन हम आपको यहाँ पर पौधों की भी तस्वीर दिखा दें। जो सड़क किनारे पौधे लगे हुए हैं और साफ तौर से उसमें दिख रहा है कि किस तरह से जो धूल मिट्टी है उन पत्तों पर नज़र आ रही है। तो ये लोगों की सांस लेने में दिक्कत जो है वो साफ तौर से आ रही है। अभी दीपावली जो है का त्यौहार कल है और कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप ग्रीन पटाखे जला सकते हैं और ग्रीन पटाखे चलाने के बाद अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जाएगी, क्योंकि ऐसा प्रशासन का भी कहना है और सरकार के कुछ लोगों का भी कहना है। क्योंकि जब आतिशबाजी होगी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी बढ़ेगा। तो अब लोगों को खुद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय जो मरीज है वो भी अधिक संख्या में अस्पतालों में है। चाहे सांस लेने में दिक्कत के मरीज हों, अस्थमा के मरीज हों या फिर जुकाम के हों, खांसी के हों, इस तरह के मरीज अब ज़्यादा संख्या में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। इस समय लोगों को जहरीली हवा की सांस लेनी पड़ रही है। फिलहाल अब ग्रेप का जो स्टेज 1 लागू है, लोगों को खुद अब सतर्क रहने की जरूरत है। लोग जो सरकार और प्रशासन के नियम हैं उन नियम कानून का कायदे का पालन करना बेहद ज़रूरी है। यदि आप पालन नहीं करेंगे तो और ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे ग्रेप स्टेज 2 लागू होगा, फिर 3 लागू होगा, फिर 4 लागू होगा। इससे आपको भी दिक्कत आएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश ज़रूर है कि आप ग्रीन पटाखे चलाएं ज़रूर, लेकिन अधिक संख्या में ना चलाएं, जिससे कि पॉल्यूशन ज़्यादा ना बढ़े, बढ़ते वायु प्रदूषण को यहीं पर रोका जा सके। इसलिए अब लोगों को भी खुद सेफ्टी बरतने की जरूरत है। हालांकि इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड़गांव का कई इलाकों में 350 से पार दर्ज किया जा रहा है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। अभी हम दिल्ली के लोधी एस्टेट में खड़े हैं और हम देख रहे हैं किस तरीके से जो है दिल्ली का प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दिवाली सर पर है, कल ही दिवाली है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश से बोलूँगा कि यहाँ के विजुअल दिखाएं किस तरीके से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में किस तरीके से यहाँ पर जो है AQI जो है दिल्ली के कई इलाकों में जो है पुअर क्वालिटी में इस समय AQI है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, खासिया दिक्कत है। अब देखने वाली बात होगी यहाँ से कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ से ख़राब होती हैं।
देखने वाली बात है, क्योंकि इस बार जो है पटाखों पे भी जो है ग्रीन पटाखों की अनुमति दे दी गई है इस बार कोर्ट द्वारा। इसलिए ऐसा मुमकिन है कि दिवाली पे काफी पटाखे जलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जो लोगों को पहले से दिक्कत है एस्थमा ब्रोंकाइटिस की, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम वाली बात है। तो देखने वाली बात होगी इस बार दिल्ली सरकार क्या स्टेप्स लेती है इसको पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अब देखने, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से जो है AQI दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और ये एयर क्वालिटी की जो पूरी बात है, इस समय पूरी स्थिति का जायजा जो है स्थिति काफ़ी, अगर हम जो इलाके हैं चाहे लोधी एस्टेट का इलाका हो, आनंद विहार का इलाका हो या मंदिर मार्ग का है, ये एक तरीके से पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स माने जाते हैं और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ऐसे जो स्थिति है काफ़ी जो है निकल के हो सकती है। तो देखने वाली बात होगी इस बार क्या जो है दिल्ली सरकार कदम उठाती है, क्योंकि इस समय हम देखते हैं पंजाब और हरियाणा में भी पराली जलती है, तो कहीं ना कहीं स्थिति और खराब होने के कगार पे है। आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ। इन खबरों के साथ वक्त एक ब्रेक का।